नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सत्ययुग टीवी चैनल में स्वागत है। और आज जो सवाल आया है ये प्रश्न बहुत ही उच्च कोटि का है और पूरे विश्व के लिए बात हो रही है। आज पूरे संसार के लिए बात हो रही है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है, अतिशयता हो जाती है या बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है, तो आपने सुना होगा भागवत गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तब आत्मानहं सृजताम पवित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्मस्य संपन्नार्थ संभवानी युगे युगे, संभवानी युगे युगे। अब पढ़ते तो सब हैं इस मंत्र को, लेकिन इसका अर्थ कोई निकाल कर नहीं बताता है। आज हम आपको बताते हैं। ये कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन से कि अर्जुन, जब जब भी संसार में अधर्म बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा धर्म घट जाता है, तो मुझे बार बार इस धरती पर आना पड़ता है। मुझे का मतलब परमात्मा, वो खुदा का, उसे फिरस्ता कहते हैं, कोई अवतार कहते हैं, कोई आदिशक्ति कहते हैं, नाम अनेक हैं। और उस धर्म को स्थापित करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मुझे संभवानी युगे युगे कि बार बार इस देवी का अवतरण यहाँ आता है। तो देवी देवकी भी थी, देवी सीता भी थी, देवी फातिमा दी भी, देवी पार्वती भी थी, और देवी साक्षात अवतार जो कल्कि का है वो श्री माता जी निर्मला देवी का है, साकार रूप। और निराकार में हर इंसान के अंदर कल्कि का अवतार मौजूद है। और वो ही शक्ति आज इस पाखंड को समाप्त करेगी। परिवार में जो लोग अधर्मी हैं, पाखंडी हैं, उनको भी समाप्त करेगी। समाज में अधर्मी और पाखंडी हैं, उनको भी समाप्त करेगी। क्योंकि जब श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आया, जो कल्कि का अवतार थी, वही आदिशक्ति का अवतार है, बार बार जन्म लेती हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कॉलिंग पे आई हूँ, तुमने मुझे बार बार याद किया, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, उसकी कॉलिंग पे आई। ये हमारी बात थी, हमारा बचपन से ही शौक था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। इस दुनिया का कोई मंदिर, कोई धर्म, कोई एनजीओ, कोई गुरुजी, कोई पाखंडी, तांत्रिक, मांत्रिक नहीं छोड़ा। इवन देन यहां तक कि मुस्लिम धर्म में भी जाना पड़ा, क्योंकि जो हमारी मदर थी वो मस्जिद पे जाती थी, फादर शिव मंदिर जाते थे। तो हम कंफ्यूज थे कि ये मुस्लिम धर्म बड़ा है या हिंदू धर्म बड़ा है। बाकायदा हमारे जो फादर थे वो रिलीजियस थे, उनका ही संस्कार हमें मिला। मदर भी थी, ईमानदार थी, लेकिन बेचारी बहक जाती थी। अगर बच्चे को तक, हर माँ बहक जाती है दुनिया के। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे बहक रहे हैं, उनको ही नहीं पता। वो किसी भी गुरुजी के सामने लेटे रहते हैं, मत्था टेके रहते हैं, उन्हें नहीं पता किसके सामने मत्था टेकना या नहीं टेकना। क्योंकि ये एकादश रुद्र की पावर है, 11 शक्ति आपके सर पे रहती हैं। अगर गलत जगह मत्था टेका तो तूफान मचा देंगे। जो एकादश रुद्र की शक्ति है शिव जी की, उसमें हनुमान जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, आपके जो दुर्गा हैं, शिव जी हैं, कृष्ण हैं, महावीर जी हैं, महाभैरव हैं, सभी हैं। तो वो हनन शक्ति शुरू हो चुकी है। एकादश रुद्र की पावर पूरी दुनिया में चल रही है। जब ये कुंडलनी, हाँ संभालपुर बोलते हैं इसको, संभालपुर, जहाँ टीका लग रहा है इसको संभालपुर बोलते हैं। संभाल मतलब फोरहेड। जब कुंडलनी इस फोरहेड पे आती है तो ये कल्कि का कार्य करती है। चाहे फिर वो बच्चा हो
स्त्री हो या पुरुष हो, साधारण इंसान भी कल्कि का काम कर रहा है आज। अगर गलत आदमी ऐसे इंसान के पास जाता है तो उसको परेशानी शुरू हो जाती है। अगर वो कहीं चला जाता है तो वहाँ गंदगी समाप्त हो जाती है। तो जो कल्कि की बात कर रहे हैं, कल्कि तो आ चुका, 1923 में यहाँ जन्म हो चुका था उनका, भूमध्य रेखा पे आई। और ये सब कह रहे हैं कि रवि, बृहस्पति और चंद्र ग्रहण तीनों इकट्ठे हो जाएंगे कर्क रेखा पे। कर्क रेखा पे ही तो हुआ जन्म, और उन्होंने यही कार्य किया और निःशुल्क किया और बचपन से किया। जब 7 साल के थी तो उन्होंने महात्मा गांधी की यहाँ इतनी बड़ी सभा थी, तो उनके फादर कहीं चले गए थे किसी काम से, तो लोग कहने लगे भी ये तो सब चले गए, अब क्या होगा, ये तो होगा। तो फिर वो श्री माता जी निर्मला देवी जो बच्ची थी जब 7th क्लास की, तो उनको छोड़ गए थे कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आऊँगा। अगर वो उसको भी ले जाते तो वो सभा उठ जाती। तो जब लोग खड़े होने लगे कि जी अब तो नहीं आएंगे, लेट हो गए, तो श्री माता जी ने, निर्मला देवी ने भाषण दिया उनको, और ऐसा भाषण दिया कि सब चकित हो गए। देश के बारे में बोला, धर्म के बारे में बोला, बहुत उच्च कोटि को, और सब शांत हो गए। आत्मा के बारे में बोला, और अकेले उन्होंने पूरे विश्व में सहयोग खड़ा किया। सहज योग, SAHAJ, योग माने मिलन, सहज माने आसानी से, योग करा दिया किसका? इंसान का। किससे? आत्मा का परमात्मा से। कैसे करा दिया? कुंडली जागरण करके। आज लोगों को नहीं मालूम। 2000 से सतयुग चल रहा है, एक भी इंसान पूरे भारतवर्ष में सुखी नहीं। बहुत पैसे वाला सुखी नहीं, बहुत सीनियर डॉक्टर सुखी नहीं, बहुत सारे IAS IPS हैं वो सुखी नहीं, बहुत बड़े किसान हैं जिनके पास सब कुछ है वो सुखी नहीं। तो ये क्या चल रहा है? पहले तो लोग बहुत कम चीज़ में बहुत सुखी होते थे। आज बच्चे इनको 2-2 लाख तनख्वाह है, वो सुसाइड कर रहे हैं। घर में मदर फादर बहुत ऊंची पोस्ट में हैं, वो बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब प्रभाव सत्य का है, परम चेतन का प्रभाव है, और इसमें कुछ नहीं चलेगा। जो स्वयंभू है उनकी शक्ति बढ़ गई है, जो स्वयंभू नहीं है वहां जाने से बीमारी शुरू हो गई। लोग मंदिर बनाने का अधिकार नहीं किसी को भी। जो मंदिर बहुत पवित्र मन से, पवित्र पैसे से बनाया जाता है, उसमें जाने से सुख मिलता है। जो दुखी मन से, अनाप शनाप गंदे पैसे से बनाया जाता है, चाहे वो मस्जिद हो, कोई भी तीर्थ स्थान हो, वहाँ जाने से परेशानी बढ़ती है, घटती नहीं। इसलिए आज ये जो हमने बात कर रहे हैं और जो सवाल आया है, ये आज हर समाज में, हर महफिल में है। और हम इस चीज़ को, आत्म साक्षात्कार को रामलीला में देना चाहते हैं, जागरण में देना चाहते हैं, पब्लिक के बीच में देना चाहते हैं, जेल में देना चाहते हैं, और दे रहे हैं, कॉलेजों में देते हैं, क्योंकि हमें बड़ी गैदरिंग चाहिए। तब हम ये बात करेंगे। अगर बड़ी गैदरिंग नहीं होगी तो हम ये बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमसे लोग मिलने की बात करते हैं, हम मना करते हैं, हम नहीं मिलेंगे भाई। कह रहे फीस कितनी है, हम कहते हैं 1 रुपया नहीं है, 1 लाख देंगे हम तब भी बात नहीं करेंगे। और इसीलिए आज ये सतयुग की घोषणा, जो हमारा सतयुग चैनल है, ये आप ये देख रहे हैं, कागज़ पे लिखा हुआ है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इन सवालों के उत्तर संसार का कोई भी इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महागुरु, महामंडलेश्वर, सदगुरु, कोई भी इमाम, कोई फादर गॉड,
इन सवालों के उत्तर देगा, मीडिया, पब्लिक, जनता के सामने, तो उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा। और 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया है, 31 से 51,000 से अब 1 लाख कर दिया है। और जो शरीर का नक्शा बना हुआ है आप देख रहे हैं, इस शरीर के अंदर ये सवाल हैं और प्रूफ करने की एनर्जी भी इसी के अंदर है। जो इन प्रश्नों का उत्तर देगा वो मीडिया के सामने, पूरी जनता के सामने 1 लाख रुपए के इनाम से सम्मानित किया जाएगा। ये सतयुग टीवी चैनल आज घोषणा करता है, क्योंकि आज चारों तरफ सभी लोग आध्यात्म पर पूरी जान लगा रहे हैं, तरह तरह की आवाज़ें दे रहे हैं, भविष्यवाणी बोल रहे हैं। अरे भाई, भविष्यवाणी को प्रूफ कौन करेगा? आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके हाथों से बताएगी कि आज दुर्घटना होगी या नहीं होगी, आज पूरा दिन अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, हमारा जो जीवन है, गृहस्थी जीवन, वो अच्छा गुजरेगा नहीं गुजरेगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी खुद बताएगी कि बच्चे का जन्म लड़की का होगा या लड़के का होगा। आप जो चाहते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी आपको देगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी देगी। आपकी इच्छा होगी वो ही देगी, लेकिन शुद्ध इच्छा आपको देगी। अगर आपकी गलत इच्छा है तो वो नहीं देगी। इसीलिए पहले ऋषि मुनि जो थे वो गुरुकुल में ये सब दीक्षा देते थे। जो आज कथावाचक और ये सब बात कर रहे हैं, वो वहाँ प्रैक्टिकल कराते थे चीज़ों का। भिक्षा मंगवाते थे, जाप कराते थे, दान कराते थे। उनका मकसद था, तत्व था। आज तो है ही नहीं। कथा में कोई भी चला जाए, कोई प्रतिबंध नहीं। शराब पी के आप जाएं, तंबाकू खा के जाएं, औरत आदमी को सता के जाए, आदमी औरत को खूब पीटे, चले जाओ कथा में। पहले गुरु लोग ऐसा नहीं करते थे। एक नचिकेता को आत्म साक्षात्कार पाने के लिए राजा जनक ने मना कर दिया, नारद जी को मना कर दिया। वो कह रहे जी मुझे आत्मा, कहे नहीं तुम्हारे अभी नहीं है। उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे से ज्यादा जो भक्ति करता है वो किसान करता आदमी। कि नहीं जी मैं तो 24 घंटे नारायण नारायण करता हूँ। वो नारायण नहीं, ये तो तुम दिमाग से कर रहे हो सब। उन्हें जाकर देखा, किसान से मिले तो 3 बार जब सुबह उठे तब धरती को प्रणाम करे कि भगवान दिन अच्छा हो, जब खेत में जाए तब कहे कि धरती में अच्छी पैदावारी हो, और जब शाम को सोए तब कह दे कि आज की दिनचर्या तेरे हवाले, जैसे रखे वैसे रहूँ। बस नारायण कहने लगे कि यार ये तो कमाल है। नारद जी ने कहा कि मैं नारायण नारायण में लगा रहता हूँ और 24 घंटे, और ये 3 बार नाम ले और बात करते। इसीलिए फिर जब राजा जनक को वेद ही कहते थे, क्यों कहते थे किसी को नहीं पता है, वो शरीर से बाहर थे। जब आत्म साक्षात्कारी ध्यान में, समाधि में चला जाता है तो उसके शरीर पे जो मर्जी हो। इसलिए वाल्मीकि के शरीर पे दिमक चढ़ गई थी, तब जाके उनको आत्म साक्षात्कार। तो राजा जनक जो थे, उन्होंने जब वो जिद पकड़ गया तो एक कटोरा दे दिया हाथ में और दीपक जला दिया उसमें। वो कह दिया कि मेरे साथ चलना और दीपक ना बुझ जाए। तो राज दरबार में जा रहे थे, साथ हमारे प्रधानमंत्री जी सब जगह घूमते हैं, बोलते नहीं, वॉच करते हैं। ऐसे ही राजा जनक घूम रहे थे राजमहल में, कहीं गाने बजाने चल रहे, कहीं कुछ हो रहा, कहीं परियां नाच रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं ध्यान में बैठे, सब तरह के लोग थे। नारद जी के हाथ में कटोरा। तो जब वो शाम को बैठे आकर के, तो नारद जी से पूछा, भाई आज क्या क्या देखा आपने? लोग जी मैंने क्या
नुगा जी मैंने क्या देखा, मैंने तो इस कटोरी की जोत को देखा जो दीपक जल रहा था। आपने कहा था अगर बुझ गया तो फिर आपको नहीं मिलेगा, तो मैं तो इसी तलाश में था कि बुझ ना जाए। अन्नू का इतना सारा वहाँ राजपाट चल रही, सब जगह घूम कि मैंने कुछ नहीं देखा। तो जब राजा जनक ने कहा कि देखिए वो किसान कितना काम करता है, आज आपने नारायण का मंत्र कितने दफे, एक दफे भी नहीं लिया। कह लो किसान तो 3 दफे लेता बेचारा। जानवर पालता है, गृहस्थी चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है, पेट से रोटी सब करता है। तो तब उनको ज्ञान हुआ नारद को हो हम तो अभी ऊपर ही घूम रहे हैं। तो ये जो आज कथावाचक और सब बात कर रहे हैं ऊपर ही घूम रहे हैं, रियलिटी में नहीं। ये जो अभी हमने कागज पे लिखा दिखाया, ये हर ग्रंथ में लिखा है, लेकिन इसको कोई प्रैक्टिकल बात ही नहीं करता। कोई नहीं करता, दुनिया का एक भी इंसान बात नहीं करता है, एक भी मीडिया बात नहीं करती, एक नेता बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने केवल सत्ता को देखा, पद को देखा है, पैसे को देखा है, कपड़े को देखा है, भगवान को नहीं देखा। तो ये जो समय चल रहा है ये अब 2000 सन से 2000 से 1970 से युग शुरू हुआ था। 1977 में पूरा हो गया था। 1999 तक कृतयुग चला। फिर 1977 से 1999 तक कृतयुग चला, उसके बाद सतयुग शुरू हुआ। तो इसलिए ये जो है अब सतयुग चल रहा है और 2000 से चल रहा है। आप सबको जानकर खुशी होगी कि सतयुग टीवी चैनल ही आज सत्य का काम कर रहा है, निःशुल्क कर रहा है। तो आप सभी लोग आ सकते हैं, इससे सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि जो इंसान इन प्रश्नों का उत्तर देगा, साइंटिफिक और आध्यात्मिक, उन सबको 1 लाख रुपए का इनाम देकर के सम्मानित किया जाएगा। तो आज हम ये जो सब चल रहे हैं, कोई कहता 2000 से 2032 में कलयुग समाप्त होगा, सतयुग शुरू होगा, ये सब कहने की बात है। अवतार आ चुका, कार्य चल रहा है, 60 साल हो गए, 55, किसी की चिट्ठी नहीं चली। आज जब ये प्रलय शुरू हुई, उन्होंने तो आज से 40 साल पहले बता दिया था जो आज कब प्रलय चल रही है। या तो ये सहयोग फैला देना जन जन तक, वरना विश्व युद्ध भी होगा और लोग समाप्त हो जाएंगे। 80% लोग समाप्त हो जाएंगे। ये तो बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने बोला है, हर जगह लिखा है, ज्ञानेश्वरी में लिखा है, क्या नहीं लिखा, सब जगह लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है। लेकिन हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसको प्रूफ नहीं करते, रिसर्च नहीं करते कि वास्तविकता क्या है। तो इसलिए मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप सब लोग भ्रमित ना रहें, ये सहयोग सीख लीजिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लीजिए, घर पे ही कर लीजिए। आप सुबह उठते ही केवल ऐसे हाथ खोल के और 3-4 मिनट के लिए दिल से कह दीजिए, आप हिंदू हैं तो कह दीजिए, भगवान, हे देवी माँ, हे कुंडली माँ, मुझे आशीर्वाद दो, जैसे गणेश जी को दिया था। जहाँ गणेश जाते हैं विघ्न समाप्त हो जाते हैं, ऐसे मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं स्वयं का पूर्ण गुरु बनूँ। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप या खुदा मुझे मेरी रूह से मिला दो, जो क़यामत के समय हाथों पे रूह आएगी वो मेरे हाथों पे आए, जिससे मैं पहचानूं कि आपका फिरस्ता धरती पे आ गया है। कोई भी आप मजहब के हैं, बस दिल से मांग लीजिए कि मुझे मेरे ग्रंथ की बात को प्रूफ कर दीजिए। जब आप इतना मांगेंगे तो आपके हाथों से अगर दोनों से ठंडा है तो समझिए आपका शरीर स्वस्थ है। अगर एक में गर्म एक में ठंडा है तो शरीर में कोई तकलीफ चल रही है। और जब ये पैरों से ठंडा निकले, हाथों से और सर से, तो आप सबसे बड़े औलिया हैं, इमाम हैं, सदगुरु हैं, स्त्री सदगुरु भी हैं, सबसे बड़े आप गुरु ग्रंथी हैं।
गुरु ग्रंथि का मतलब है जो ग्रंथि इनको खोल दे, गुरु को उसको बोलते हैं। गुरु नानक जी ने जो गुरु ग्रंथि की बात करी थी, बहुत ऊंची बात है। ऐसा ग्रंथ पढ़ो जिसके पढ़ने से सब समस्या समाप्त हो। तो जो सच्ची किताब लिखी हुई है, एक अच्छे सदगुरु आत्म साक्षात्कारी, उसके पढ़ने से भी बीमारी ठीक होती है। लेकिन अगर उस किताब पढ़ने से ये गर्म निकलने लगे तो उस किताब को, उस ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए। जिस कपड़े से, जिस जगह से ये निकले उसको प्रणाम करना चाहिए, बाकी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि गलत जगह मत्था टेकने से, गलत इंसान के सामने झुकने से भी परेशानी बढ़ती है। अपने माता पिता को टेकिए, बड़े बुजुर्गों को टेकिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। लेकिन हर इंसान के सामने नहीं, कि कथावाचक आया पान पराग खा रहा है, कथा चल रही, काई कथा चल रही भाई। जो इंसान सात्विक होगा वो गलत चीज खा ही नहीं सकता, शराब पी नहीं सकता, छोड़ देगा, छूट जाएगा। क्योंकि कुंडलनी सब मर्जों की दवाई है, सब बीमारियों की दवा है, बशर्ते कि आप उसके अनुकूल हो जाए, तब होगा ये। तो आज हम इसी बात पर आपको यहाँ वाणी को विराम देते हैं। और आप सब जो है बहुत अच्छे बने, सदगुरु बने, स्वयं के गुरु बने और दुनिया को दीक्षा दें सच्चाई की, सत्य मार्ग की, आत्म साक्षात्कार की। तो जो अपने ग्रंथों की बात को साइंटिफिक प्रूफ करता है, वैज्ञानिक तरीके से या आध्यात्म तरीके से, तो उसका हमारे सत्युग टीवी चैनल पे स्वागत है। और वो कभी भी हमें फ़ोन करके भी आ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको लिखे हैं, इन पर आप बात भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप कहाँ यहाँ आएंगे या हमको वहाँ बुलाएं। लेकिन जनता होगी तो आएंगे, 2-4 लोगों के लिए नहीं आएंगे। क्योंकि हमें कोई पोस्ट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। हमें 1000 लोगों में से डायमंड निकालने का हमें वरदान मिला है और वो हम कर रहे हैं। तो आज सभी को हमारी शुभकामनाएं। और आप सतयुग के मेहमान हैं सभी। अब सतयुग चल रहा है, अब कलयुग बिल्कुल नहीं है।